नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जहां हम आपके लिए लाते हैं ऐसी किताबें जो आपकी सोच बदल दें और आपकी जिंदगी को नई दिशा दें। आज हम लेकर आए हैं आउटलिव द साइंस एंड आर्ट ऑफ लॉन्जेविटी, एक ऐसी किताब जो लिखी है पीटर अटिया ने, जो एक मशहूर डॉक्टर और लॉन्गेविटी यानी लंबी उम्र के विशेषज्ञ हैं। ये किताब सिर्फ लंबे जीने की बात नहीं करती, बल्कि ये सिखाती है कि कैसे हम हर दिन को ताकत, खुशी और सेहत से भरपूर बना सकते हैं। अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक और ज्ञान से भरी किताबें पसंद हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। भविष्य में हम आपके लिए और भी शानदार ऑडियो बुक्स लेकर आएंगे। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं इस किताब की रोमांचक और ज्ञानवर्धक यात्रा। आउटलिव एक ऐसी किताब है जो आपको जिंदगी को नए नजरिए से देखने की प्रेरणा देती है। पीटर अटिया कहते हैं कि लंबी उम्र का मतलब सिर्फ सालों की गिनती नहीं, बल्कि हर साल को बेहतर बनाना है। वो हमें बताते हैं कि आज की मेडिसिन बीमारियों को ठीक करने में देर कर देती है, लेकिन अगर हम अभी से सही कदम उठाएं, जैसे सही खानपान, नियमित एक्सरसाइज, अच्छी नींद और भावनात्मक सेहत पर ध्यान दें, तो हम हृदय रोग, कैंसर, डायबिटीज और अल्जाइमर जैसी बीमारियों को रोक सकते हैं। ये किताब विज्ञान और जिंदगी के अनुभवों का शानदार मेल है। चाहे आप 20 साल के हो या 70 के, ये किताब आपको सिखाती है कि अपनी सेहत को अपने हाथ में लें और हर दशक को पिछले से बेहतर बनाएं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आउटलिव सिर्फ जीने की नहीं, बल्कि अच्छे से जीने की कला सिखाती है। चैप्टर 1, लॉन्गेविटी का परिचय, इंट्रोडक्शन टू लॉन्जेविटी। इस किताब की शुरुआत में पीटर अटिया हमें एक सवाल से रूबरू कराते हैं। हम लंबे क्यों जीना चाहते हैं? वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग सिर्फ उम्र बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या हम वो साल अच्छे से जी पाएंगे? अटिया अपनी जिंदगी का एक किस्सा सुनाते हैं। जब वो मेडिकल स्कूल में थे, तो उन्होंने देखा कि कैसे लोग धीरे धीरे बीमारियों से हारते हैं। हृदय रोग, कैंसर, डायबिटीज और मेडिसिन इनके लिए कुछ खास नहीं कर पाती। वो इसे मेडिसिन 2.0 फीट कहते हैं, जो बीमारी आने के बाद इलाज शुरू करता है। लेकिन अटिया एक नया नजरिया लाते हैं, मेडिसिन 3.0 फीट, जो बीमारी को आने से पहले ही रोक दे। वो कहते हैं कि हमें अपनी सेहत को समझना होगा, विज्ञान को अपनाना होगा और अभी से कदम उठाने होंगे। ये चैप्टर हमें एक नई सोच देता है। लंबी उम्र कोई किस्मत की बात नहीं, बल्कि एक विज्ञान और कला है जिसे हम सीख सकते हैं। चैप्टर 2, 4 घुड़सवार, दी 4 हॉर्समैन। यहां अटिया हमें 4 सबसे बड़े खतरे बताते हैं, जिन्हें वो 4 घुड़सवार कहते हैं। हृदय रोग, कैंसर, न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारियां जैसे अल्जाइमर और मेटाबॉलिक डिसफंक्शन जैसे डायबिटीज और मोटापा। ये वो बीमारियां हैं जो हमारी जिंदगी को चुपचाप छोटा करती है। वो बताते हैं कि ये बीमारियां अचानक नहीं आती, ये सालों तक हमारे शरीर में पनपती है। मिसाल के तौर पर हृदय रोग की शुरुआत 20 की उम्र में ही हो सकती है, लेकिन हमें पता 50 से 60 की उम्र में चलता है। अटिया कहते हैं कि इनका इलाज ढूंढने से बेहतर है इन्हें रोकना। वो हमें डराते नहीं, बल्कि प्रेरित करते हैं कि अगर हम अभी से सही कदम उठाएं, तो इन घुड़सवारों को हरा सकते हैं। ये चैप्टर हमें अपनी सेहत की जिम्मेदारी लेने की ताकत देता है। चैप्टर 3, रणनीति और रणनीति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स। इस चैप्टर में अटिया कहते हैं कि लॉन्गेविटी कोई जादू नहीं, बल्कि एक प्लान है। इसके लिए हमें 3 चीजें चाहिए: उद्देश्य, रणनीति और तकनीक। उद्देश्य वो क्यों है? आप लंबा जीना क्यों चाहते हैं? शायद अपने बच्चों के साथ वक्त बिताने के लिए या अपने सपने पूरे करने के लिए। रणनीति वो विज्ञान है जो हमें बताता है कि क्या करना चाहिए, और तकनीक वो रोजमर्रा के तरीके हैं, जैसे एक्सरसाइज, खाना, नींद। अटिया कहते हैं कि हर इंसान अलग है, इसलिए हमें अपने लिए एक खास प्लान बनाना होगा। वो हमें सिखाते हैं कि लॉन्गेविटी एक साइंस है, लेकिन इसे अपनी जिंदगी में ढालना एक कला है।
ये चैप्टर हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा उद्देश्य क्या है और उसे पाने के लिए हम क्या करेंगे। चैप्टर 4, सेंटेनरियन की खोज, द क्वेस्ट फॉर सेंटेनेरियंस। यहां अटिया उन लोगों की बात करते हैं जो 100 साल से ज्यादा जीते हैं, सेंटेनरियन। वो पूछते हैं कि इनका रहस्य क्या है, क्या ये सिर्फ जीन की बात है या कुछ और। वो कुछ सेंटेनरियन की मिसाल देते हैं। कुछ तो शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, फिर भी लंबा जीते हैं। अटिया कहते हैं कि जीन इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं, लेकिन लाइफस्टाइल भी उतना ही जरूरी है। वो बताते हैं कि सेंटेनरियन में एक खास बात होती है, लचीलापन। उनका शरीर बीमारियों से लड़ने में माहिर होता है। ये चैप्टर हमें प्रेरणा देता है कि हम अपनी जीन को बहाना न बनाएं। हम अपने लाइफस्टाइल से बहुत कुछ बदल सकते हैं और सेंटेनरियन की तरह जी सकते हैं। चैप्टर 6, हृदय रोग, हार्ट डिजीज। हृदय रोग दुनिया में मौत की सबसे बड़ी वजह है। अटिया इस चैप्टर में बताते हैं कि इसे रोकना हमारे हाथ में है। वो कहते हैं कि सिर्फ कोलेस्ट्रॉल टेस्ट काफी नहीं, हमें ApoB और ALP जैसे खास टेस्ट पर ध्यान देना चाहिए, जो बताते हैं कि हमारा दिल कितना सुरक्षित है। वो अपनी कहानी शेयर करते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी सेहत को नजरअंदाज किया और बाद में पछताया। अटिया सलाह देते हैं कि कम उम्र से ही सही खाना, एक्सरसाइज और तनाव कम करना शुरू करें। ये चैप्टर हमें डराता भी है और सतर्क भी करता है कि अपने दिल की सेहत को हल्के में न ले। चैप्टर 7, कैंसर। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो डरावनी लगती है, लेकिन अटिया इसे समझाते हैं। वो कहते हैं कि कैंसर हमारे शरीर की कोशिकाओं के गलत व्यवहार से शुरू होता है। ये कोई एक बीमारी नहीं, बल्कि सैकड़ों बीमारियों का समूह है। अटिया बताते हैं कि इसे रोकने के लिए मेटाबॉलिक हेल्थ बहुत जरूरी है। वो स्क्रीनिंग की सलाह देते हैं, जैसे कोलोनोस्कोपी या मैमोग्राफी, ताकि कैंसर को शुरू में ही पकड़ा जा सके। वो ये भी कहते हैं कि सही लाइफस्टाइल से कैंसर का खतरा कम हो सकता है। ये चैप्टर हमें सतर्क रहने और अपने शरीर को समझने की प्रेरणा देता है। चैप्टर 8, न्यूरोडिजनरेटिव बीमारियां, न्यूरोडिजनरेटिव डिजीजेस। इस चैप्टर में अटिया अल्जाइमर और पार्किंसन जैसी बीमारियों की बात करते हैं, जो हमारे दिमाग को कमजोर करती है। वो कहते हैं कि ये बीमारियां भी मेटाबॉलिक हेल्थ से जुड़ी है। एक्सरसाइज, नींद और प्रोटीन से भरपूर डाइट इनसे बचाव कर सकती है। अटिया अपनी मां की कहानी शेयर करते हैं, जिन्हें अल्जाइमर हुआ था, और बताते हैं कि ये कितना दर्दनाक होता है। वो हमें सलाह देते हैं कि अपने दिमाग की सेहत को प्राथमिकता दें। ये चैप्टर हमें अपने दिमाग को स्वस्थ रखने की अहमियत सिखाता है। चैप्टर 9, एक्सरसाइज, सबसे ताकतवर दवा। एक्सरसाइज, द मोस्ट पोटेंट लॉन्जेविटी ड्रग। अटिया इस चैप्टर में कहते हैं कि अगर लॉन्गेविटी की कोई जादुई गोली होती तो वो एक्सरसाइज होती। वो इसे 4 घुड़सवारों के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बताते हैं। चाहे आप वेट लिफ्टिंग करें, दौड़ें या बस सैर करें, हर तरह की एक्सरसाइज आपके शरीर को मजबूत करती है। वो बताते हैं कि एक्सरसाइज से मांसपेशियां मजबूत होती है, दिल स्वस्थ रहता है और दिमाग तेज होता है। अटिया सलाह देते हैं कि हफ्ते में कम से कम 150 मिनट एक्सरसाइज करें। यह चैप्टर आपको कुर्सी से उठने और हिलने डुलने के लिए मजबूर करता है। चैप्टर 10, सेंटेनरियन डेकाथलॉन, द सेंटेनेरियन डेकाथलॉन। ये चैप्टर बहुत मजेदार और प्रैक्टिकल है। अटिया कहते हैं कि कल्पना करें कि आप 100 साल के हैं। आप क्या करना चाहते हैं? शायद अपने नाती पोते को गोद में उठाना या बिना मदद के सीढ़ियां चढ़ना। वो इसे सेंटेनरियन डेकाथलॉन कहते हैं। 10 ऐसी चीजें जो आप बुढ़ापे में करना चाहते हैं। फिर वो सलाह देते हैं कि अभी से उसकी ट्रेनिंग शुरू करें। मिसाल के तौर पर, अगर आप सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं तो अभी से स्क्वाट शुरू करें। यह चैप्टर हमें अपने भविष्य के लिए तैयार होने की प्रेरणा देता है। चैप्टर 11, स्टेबिलिटी का महत्व, द गॉस्पेल ऑफ स्टेबिलिटी। अटिया इस चैप्टर में कहते हैं कि मजबूत शरीर के लिए पहले स्थिरता चाहिए। अगर आपकी मांसपेशियां मजबूत हैं लेकिन बैलेंस नहीं है तो आप चोटिल हो सकते हैं। वो योग,
पिलाटेस और बैलेंस एक्सरसाइज की सलाह देते हैं। वो बताते हैं कि बुढ़ापे में गिरने से बचना लॉन्गेविटी का बड़ा हिस्सा है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि सेहत का मतलब सिर्फ ताकत नहीं बल्कि संतुलन भी है। चैप्टर 12 न्यूट्रिशन 3.0 न्यूट्रिशन 3.0। खाने की बात करते हुए अटिया कहते हैं कि कोई एक डाइट सबके लिए सही नहीं। वो इसे न्यूट्रिशन 3.0 फीड कहते हैं, यानी अपने शरीर के हिसाब से खाना। वो प्रोटीन को बहुत अहम मानते हैं, खासकर बुढ़ापे में मांसपेशियां बचाने के लिए। साथ ही वो कम कैलोरी और सही फैट्स की सलाह देते हैं। अटिया अपनी डाइट की मिसाल देते हैं। वो कीटो और फास्टिंग करते हैं, लेकिन कहते हैं कि आपको अपने लिए सही रास्ता ढूंढना होगा। ये चैप्टर हमें अपने खाने को समझने और उसे कस्टमाइज करने की आजादी देता है। चैप्टर 13 नींद, दिमाग की दवा, स्लीप द बेस्ट मेडिसिन फॉर योर ब्रेन। नींद को अटिया दिमाग की सबसे बड़ी दोस्त बताते हैं। वो अपनी कहानी शेयर करते हैं। जब वो डॉक्टर थे तो नींद की कमी की वजह से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बचा। वो कहते हैं कि नींद न लेना अपने शरीर को धोखा देना है। 7 से 8 घंटे की नींद आपके दिमाग को साफ करती है, तनाव कम करती है और बीमारियों से बचाती है। अटिया सलाह देते हैं कि नींद का रूटीन बनाएं और उसे प्राथमिकता दें। ये चैप्टर हमें नींद की कीमत समझाता है। चैप्टर 14 भावनात्मक सेहत, इमोशनल हेल्थ। ये किताब का सबसे भावुक चैप्टर है। अटिया अपनी जिंदगी के दर्दनाक पल शेयर करते हैं। उनके गुस्से, तनाव और रिश्तों में आई दूरी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि बिना भावनात्मक सेहत के लंबा जीना बेकार है। वो थेरेपी और दोस्तों से बात करने की सलाह देते हैं। अटिया बताते हैं कि खुशी और प्यार लॉन्गेविटी का सबसे बड़ा ईंधन है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि अपने दिल और दिमाग को भी सेहतमंद रखें। दोस्तों, आउटलिव की ये यात्रा अब खत्म हुई। पीटर अटिया ने हमें सिखाया कि लंबी और स्वस्थ जिंदगी कोई सपना नहीं बल्कि एक सच है जिसे हम अपने हाथों से बना सकते हैं। विज्ञान और जिंदगी के अनुभवों से भरी इस किताब ने हमें रास्ता दिखाया। एक्सरसाइज करें, सही खाएं, नींद लें और अपने दिल को खुश रखें। अब मैं आपको 3 जिंदगी बदलने वाले टिप्स देता हूं। हर दिन 20 मिनट हिलेंडुले, चाहे सैर करें या डांस, बस शुरू करें। नींद को प्राथमिकता दें, 7 से 8 घंटे सोएं, क्योंकि ये आपकी सेहत का आधार है। अपनों से जुड़े, दोस्तों और परिवार के साथ वक्त बिताएं, क्योंकि खुशी लॉन्गेविटी की चाबी है। अब आपसे एक सवाल, इस किताब में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? नीचे कमेंट करें और हमें बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां सुन सकें। मिलते हैं अगली बार। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं।